Hello guys, this is Sarthak Gupta and welcome to my YouTube channel. Today I will tell you about how to make short notes of physics and chemistry and flashcards of biology. So सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिक्स के शॉर्ट नोट की। तो फिजिक्स के शॉर्ट नोट बनाने के लिए आपको NCERT में जितने फॉर्मूलाज रखे हैं उस सब पे प्रॉपर फोकस करना होगा एंड जो भी PYQs आप सॉल्व करते हैं उसमें कौन से फॉर्मूलाज लगते हैं उन फॉर्मूला पे आपको फोकस करना होगा। उसके बाद NCERT में कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे होते हैं, वो एग्जाम्पल आपको ज़रूर सॉल्व करने हैं। याद रखिएगा, कई बार नीट में सीधे एग्जाम्पल से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो एग्जाम्पल्स अच्छे से सॉल्व करके जो जो फॉर्मूले उसमें यूज़ हो रहे हैं वो भी आपको शॉर्ट नोट्स में लिखने हैं। तो शॉर्ट नोट्स में मेनली आपको जितने फॉर्मूलेज हुए हैं NCERT से और जो PYQs में आए हैं वो, और कुछ पॉइंट टू पॉन्डर्स होते हैं जो NCERT में लास्ट पेज, हर चैप्टर के लास्ट पेज पे दिए होते हैं। वो पॉइंट टू पॉन्डर आपके असर्शन रीजन में बहुत काम आएंगे। अब जैसे नीट में असर्शन रीजन ज़्यादा से ज़्यादा आने लगे हैं तो उसमें काम आएंगे, वो पॉइंट टू पॉइंटर आप ज़रूर देखना। उसके बाद हम बात करते हैं केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री में आप 3 पार्ट में डिवाइड करें, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सबसे पहले फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें तो फिजिकल केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट फार्मूलाज एंड कॉन्सेप्ट। अगर आपको फार्मूला अप्लाई करना आता है तो फिजिकल केमिस्ट्री में आपको टेंशन नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले आप शॉर्ट नोट में फार्मूलाज लिखें, जितने भी फार्मूला इंपॉर्टेंट हैं, जैसे सॉल्यूशन में राउल्ट्स लॉ एंड जो भी हैं, पार्शियल प्रेशर के फार्मूले, टोटल प्रेशर के फार्मूले, वो सारे फार्मूले आप एक पेज पे लिखें। वो सारे फार्मूले लिखने के बाद आप जो भी पूरी NCERT पढ़ते हैं फिजिकल केमिस्ट्री की या इनऑर्गेनिक की, ऑर्गेनिक की, तो फिजिकल केमिस्ट्री की NCERT में जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दिख रहे हैं, जैसे सॉल्यूशन में पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन, उसके एग्जांपल्स, एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट, उसके एग्जांपल्स, ये सारे क्वेश्चंस डायरेक्ट नीट में आते हैं। तो आपको PYQs देखने हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं और वो सारे फार्मूले आपको शॉर्ट नोट्स में लिखने हैं। ये हम बात कर रहे हैं फिजिकल केमिस्ट्री की। अब हम बात करें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको शॉर्ट नोट्स में मेनली जो है वो आपको रिएक्शंस लिखनी है, रिएक्शंस प्लस उनके नेम। और GOC 1 या जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 1 में आपने कुछ चीज़ें देखी होंगी कि कुछ एक्सेप्शंस होते हैं या पिक्रिक एसिड वगैरह के सीधे सीधे स्ट्रक्चर पूछ लिए जाते हैं, तो वो स्ट्रक्चर आपको बनाने हैं। और जो भी रिएक्शंस हैं जिनमें आप कंफ्यूज हो रहे हैं वो सारी रिएक्शन आपको नोट डाउन करनी है विद नेम। अब हम बात करें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको जो एक्सेप्शंस हैं सबसे पहले उन पे पूरी कमांड लेनी है। हर बार आप एक्सेप्शंस में ही कंफ्यूज होते हैं, सारे आप चीज़ें कॉन्सेप्ट पूरे क्लियर रखते हैं, बस आप एक्सेप्शंस में कंफ्यूज हो जाते हैं अगर डायरेक्ट क्वेश्चन उनसे आता है। तो हर एक एक्सेप्शन एक अलग से नोट करें शॉर्ट कॉपी में, या फिर आप उसके भी शॉर्ट नोट बनाना चाहें तो बना सकते हैं। एक्सेप्शन सारे नोट करें, और उसमें अगर आप केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिक टेबल, जितने भी चैप्टर है, सब चैप्टर में जो जो इंपॉर्टेंट NCERT में जो रखा है, पूरे शॉर्ट नोट्स आपके NCERT से होने चाहिए, आपको वो पूरे करने हैं। अब हम बात करें बायोलॉजी की। तो बायोलॉजी के आप फ्लैश कार्ड्स बनाएं। फ्लैश कार्ड कैसे बनते हैं कि अगर आपने 20 लाइनें पढ़ी हैं और उसमें से 4 लाइनें आपको याद नहीं हो रही या वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रही हैं, वो 4 लाइनें आप अलग करें। तो हर 3 से 4 पन्नों से 4 लाइनें अलग होंगी, तो NCERT आप खुद देखेंगे कि बहुत शॉर्ट हो जाएगी आपके लिए। वो शॉर्ट NCERT आपको पढ़नी है एग्ज़ाम से 10 दिन पहले, 15 दिन पहले, और वही काम भी आती है। दूसरी चीज़, जो डायग्राम्स हैं NCERT में, वो डायग्राम्स आप चाहें तो प्रिंट आउट करवा सकते हैं, या तो डायग्राम्स आप खुद एक बार बना के देख लें, क्योंकि वो डायग्राम्स कई बार पूछे जाते हैं। थैंक यू।